तो यार तुम में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जो रेगुलर जिम जाते हैं और एक अच्छी सी फिजिक अचीव करना चाहते हैं। तुम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर बेसिस पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फेस पे किसी धूल मिट्टी को जमने नहीं देते, अपने फेस को हमेशा सन टैन और ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पर तब भी देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारी ना कभी फिजिक बेटर होगी और ना ही कभी स्किन क्वालिटी। जितना तुम एफर्ट पुट इन कर रहे हो तुम्हें कभी उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि एंड में तुम हार मान लो, यू विल गिव अप। तो प्लेटिनम भाई वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हर दूसरा इंडियन, मार्क माई वर्ड्स, हर दूसरा इंडियन मुश्किल में फंस रखा है। देखो यार, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा, सच बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड भी है। तुम बोलोगे ऐसी क्या चीज़ है जो अंडररेटेड और ओवररेटेड एक ही टाइम पे हो सकती है? जिस चीज़ की आज मैं बात करने वाला हूँ वो है डाइट। तुम बोलोगे प्लेटिनम भाई ये क्या बात हुई? सब आज के टाइम में लगभग सब जानते हैं कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो कार्ब्स हो या फिर वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी या फिर उसको पूरा करना। तो इसमें भला नई बात कौन सी है? तो चलो इस वीडियो में एंड तक बने रहो और आज तुम्हें रियलाइज करवाता हूँ कि तुम्हारा डाइट के बारे में कितना गलत ओपिनियन था आज तक। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें फुल टू एक गाइड देने वाला हूँ कि अपने डाइट के हिसाब से अपने आप के जेनेटिक ब्लूप्रिंट को सरपास कैसे कर सकते हो। क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, डाइट एक ऐसा सुपर गिफ्ट है हर ह्यूमन बीइंग के पास कि अगर वो उसे सही कर ले तो पता नहीं वो किन ऊंचाइयों को छू सकता है। तो यार क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया का दी ग्रेटेस्ट टीनेजर सेल्फ गाइड चैनल का नाम है द प्लेटिनम माइंडसेट। तो यार चलो अपनी इस वीडियो को आज को शुरू करते हैं। मैं तुम्हें जस्ट एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि डाइट की वजह से जो हमारे समाज में दिक्कत है वो है नॉलेज को लेकर। आज से अगर तुम 3 साल पहले या फिर 4-5 साल पहले रिवाइंड कर दो तो शायद हमारे समाज में डाइट को लेके कोई कुछ नहीं जानता था। किसी को प्रोटीन के बारे में नहीं पता था, बहुत कम लोगों को पता था। मेरा मतलब किसी को कार्ब्स के बारे में नहीं पता था, किसी को फैट्स के बारे में नहीं पता था, किसी को कैलोरी सरप्लस डेफिशिएंट इस सब के बारे में किसी को नहीं पता था। वेयर एज आज के टाइम पे एक एवरेज टीनेजर लगभग सब जानता है। उसको पता है कि उसको अपने बॉडी का 1.5 से लेकर 2 टाइम्स ऑफ प्रोटीन खाना है। उसे पता है हाई बायो अवेलेबिलिटी किन प्रोटीन्स में रहती है, डेयरी प्रोडक्ट्स में रहती है, नॉन वेज में रहती है और काफ़ी सारी चीज़ों में रहती है, सोया प्रोडक्ट्स में रहती है। मतलब अपना अपना हिसाब किताब रहता है, हर कोई जानता है, ठीक है, एवरीवन नोज। सबको पता है कैलोरी सरप्लस में जाने से तुम बल्क कर सकते हो, डेफिशिएंट में जाने से तुम कट कर सकते हो। बट यहीं पे जब बात आ जाती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, अमीनो एसिड्स की, फैट्स की, ऑयल्स की, 99% ऑफ यू गाइस डजंट इवन नो। आज की डेट में अगर तुम लोगों को सिर्फ कुछ पता है तो वो ये है कि प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, 2-3 चीज़ें और गिना लो बेसिक बेसिक सी और बस खत्म। क्रिएटिन का एक सप्लीमेंट ले लिया, खत्म, डाइट पूरी। तो यार देखो, मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें इतनी ज़्यादा भयंकर लेवल की नॉलेज देने वाला हूँ कि तुम भी बोलोगे वाह प्लेटिनम भाई क्या बात बता दी है। तो यार देखो, आज के वीडियो में हम बात करें कि अपनी स्किन कैसे बेटर करो और फिजिक कैसे बेटर करो। तो पहला जो हम पॉइंट पकड़ लेते हैं वो स्किन को लेके हो जाता है। तो अब मैं डाइट में बात करूंगा कि ऐसी क्या चीज़ें अप्लाई करो जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी हो जाए। तो देखो, स्किन तुम्हें समझना होगा किन चीज़ों की वजह से अच्छी होती है। स्किन, तुम्हें अगर एक शाइनी स्किन चाहिए, ग्लास लाइक स्किन चाहिए, अभी तुम देख सकते हो मेरी स्किन क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स थे। तो मिठाई वगैरह है ना, मिठाई वगैरह उल्टा सीधा खाना पड़ता है, ठीक है। मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकता पर तुम्हें करना होगा, ठीक है। मैं भी करूँगा, अब मैं भी करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू करूँ जिसमें मैं ग्लो अप कर रहा हूँ, है ना, एक अच्छा सा 1 मंथ का ग्लो अप करूँ, 2-3 मंथ का ग्लो अप करूँ, जिसकी वजह से मेरी स्किन और फिजिक और ज़्यादा एडवांस हो जाए। तो देखो, तुम्हें समझना होगा कि हमारी जो स्किन है वो अगर ग्लोइंग और फ्लोलेस चाहिए, जैसे मेरी स्किन में तुम देख सकते हो बम्प्स पड़ रखे हैं, अगर तुम चाहते हो कि ये बम्प्स तुम्हारी स्किन में ना पड़े तो वो क्या चीज़ है, तुम्हें अपने डाइट में वो क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से एकदम फ्लॉलेस बन जाए, एकदम ग्लास लाइक बन जाए, एकदम ऐसे जैसे शाइन मार रही है ना अभी थोड़ी थोड़ी, ऐसी सी शाइन मारे। द नेम ऑफ द थिंग इज कोलेजन। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे और नहीं भी, तो मैं उनको बता देता हूँ कि कोलेजन जस्ट एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो कि जानवरों में पाया जाता है। हाँ, ये एक नॉन वेज चीज़ है। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे स्किन का कोलेजन उड़ रखा होगा।
गारंटी नहीं, 100% नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम एक एवरेज इंडियन हो जिसे कोई अता पता नहीं है डाइट का, तो देर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारी स्किन इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि तुम्हारे कोलेजन की कमी है स्किन में, जो कि एक नॉन वेज चीज़ है। अगर नॉन वेजिटेरियंस में ये कम है तो वो नॉन वेज खा के पूरा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कोलेजन मरीन एनिमल्स में पाया जाता है, मरीन एनिमल्स। और मरीन एनिमल्स को लेके इसमें सप्लीमेंट भी है। अगर तुम मरीन एनिमल्स किसी को मछली पसंद नहीं होगी, सी फूड इतना टेस्टी नहीं होता कंपैरेटिवली, तो वो सप्लीमेंट्स के लिए जा सकता है, ठीक है। और अब अगर बात की जाए वेजिटेरियंस के लिए, तो वो क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो अपना कोलेजन ठीक करे। मैंने तुम्हें पहले बता दिया एक नॉन वेज चीज़ है, तो ये मैं, अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए, वेजीज में आई गेस होती है पर ये बहुत कम रहती है। अगर तुम्हें ये ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें नॉन वेजिटेरियन साइड ही जाना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें नहीं जाना है तो भी एक तरीका है, विटामिन ए। ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी है। अब ये विटामिन ए क्या होता है, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। विटामिन ए स्किन के लिए दी बेस्ट, मार्क माय वर्ड्स, दी बेस्ट विटामिन है। विटामिन ए खाने के बाद तुम्हारी स्किन इतनी फ्लॉलेस हो जाएगी, इतनी ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी कि मुझसे मत पूछो भाई, बस हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्या जादू होता है, बस हो जाता है। तो विटामिन ए के लिए वैसे तो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं पता स्पेसिफिक फ्रूट्स जो विटामिन ए देते हैं, बट गाजर इज़ वन ऑफ दोज जो कि भयंकर लेवल पे विटामिन ए देता है। तो यू शुड ट्राई कैरेट्स। खरगोश बन जाओ भाई कुछ दिनों के लिए, है ना। और अब चलो अगले पॉइंट पे आते हैं विटामिन में, ठीक है। वेज नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए, है ना। अब पूरी वीडियो आई गेस वेज नॉन वेज दोनों के लिए ही होगी, वो बस एक कोलेजन वाला पार्ट था थोड़ा सा। तो जो अगली चीज़ पे हम आते हैं वो है विटामिन सी। सिट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये विटामिन, विटामिन सी। नींबू हो, संतरे हो, या फिर मौसमी का जूस, सब में, लगभग सब में विटामिन सी पाया जाता है। वही सब वो खट्टे फल फ्रूट जो काफ़ी ज़्यादा सिट्रिक एसिड वाले होते हैं, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी खाना शुरू करो। बेरीज में विटामिन सी पाया जाता है। ब्लूबेरीज जैसी बेरीज हो गई, और भी जो बेरीज फ्रूट आते हैं, ग्रेप्स, ग्रेप्स में होता है पता नहीं, पर जितने भी बेरीज टाइप फ्रूट होते हैं इन सब में होता है। तो यू शुड ट्राई दैम। बेरीज को खाओ, सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स खाओ, तुम्हारी स्किन इतनी क्लीन, इतनी क्लीन कि शायद आगे वाला अपना चेहरा भी देख ले। मजाक कर रहा हूँ, इतनी तो किसी की भी नहीं होती, पर इतनी क्लीन स्किन हो सकती है, ठीक है। तुम्हें बस विटामिन ए कंसीडर करना है डाइट में, और विटामिन सी, तुम्हारी स्किन साफ। अगर तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा ना ये वो फलाना ढिमका करने से, तो तुम बस एक बार ना मेरी ये दो चीज़ें ट्राई कर लो। विटामिन ए ट्राई कर लो, विटामिन सी, अगर वेजिटेरियन हो, नॉन वेज हो तो कोलेजन के लिए भी चल जाओ। बस ये दो विटामिन ऐड कर लो भाई। कमेंट सेक्शन में आके अगर तुमने खुद थैंक यू नहीं बोला ना, तब बताना, ठीक है। तो आई होप सो तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। अब एक ना बोनस टिप दे देता हूँ तुम्हें। काफ़ी सारे लोगों का क्या रहता है ना, इम्यून सिस्टम इतना बढ़िया नहीं रहता, वो इन चीज़ों को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तुमने विटामिन सी वाले फ्रूट्स खा लिए, कैरेट खा ली दुनिया भर की, बट ना वो जो विटामिन है वो तुम्हारे गट सिस्टम में लगेंगे नहीं। तो क्योंकि के ई डी ए, कीड़ा, ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। ऑल दो इसमें सी नहीं है, विटामिन सी नहीं है, बट विटामिन ए है। तो तुम्हें फैट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे। फैट के लिए मैं तुम्हें दी बेस्ट चीज़ बताऊंगा कि तुम 1 से 2 टेबल स्पून घी की कंज्यूम करने शुरू करो। इसमें बहुत हाई वैल्यू में फैट्स रहते हैं, और ये फ्लॉलेस तुम्हारे बॉडी में आधी डेफिशिएंसीज ख़त्म कर देगा, क्योंकि अब हर सिंगल जो विटामिन या मिनरल होगा वो अब तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। के ई डी ए, अगर इसमें से किसी में भी डेफिशिएट हो तो ये हाई चांसेस है कि ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा अब एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो यार अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जो कि होने वाला है फिजिक वालों के लिए। अब देखो यार, स्किन के लिए जितना मैंने बताया इतना कर लो, जोक्स असाइड इतना कर लो, मचा दोगे, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो तुम सप्लीमेंट्स के लिए भी जा सकते हो। विटामिन सी की सप्लीमेंट्स आते हैं, विटामिन ए के सप्लीमेंट्स आते हैं, अगर जाना चाहो। वरना गाजरे और संतरे खा के पूरा करो, है ना। और थोड़ा सा घी भी खाओ ताकि ये सब बॉडी में लगे। तो बस तुम्हें सिर्फ इतना ही करना, और कुछ नहीं करना है तुम्हें। अब सुनो, अब आ जाते हैं हम वीडियो के सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो कि होने वाला है फिजिक बिल्डर्स के लिए। लोकी फ्लेक्स नहीं, मेरा छोटा भाई सैफ है, ठीक है, साइड करो इसको। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है फिजिक वालों के लिए। तो फिजिक वालों के लिए मेरा एक छोटा सा नोट है कि तुम लोग
मैक्सिमम जानते हो, मैक्सिमम नॉलेज तुम्हें है, तुम्हें पता है प्रोटीन कैसे लेना है, कितना लेना है, हाई बायोअवेलेबिलिटी वाले सोर्स कितने, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल पे जाओ, दो दो गाइड पढ़ रखी है, पहली हाउ टू गेन मसल एज अ टीनेजर, दूसरी है कि एप्स कैसे ले 60 या 90 दिनों में, पता नहीं ऐसे ही कुछ है, वो दो वीडियोस देख लो, कंप्लीट भाई, तुम्हें कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, है ना, डाइट वगैरह, मसल कैसे गेन होते हैं, ऐसा वैसा, ठीक है, सिंपल। बट अगली जो चीज़ आती है वो होती है कि तुम में से कई सारे लोगों को ओमेगा 3 के बारे में नहीं पता। हाँ, तुम में से कई सारे लोगों को विटामिन डी के बारे में नहीं पता। हाँ, अब तुम बोलोगे प्लेटिनम भाई हमने तो सिर्फ प्रोटीन्स के बारे में सुना है, ये सब क्या होता है, क्या तुमने कभी अमीनो एसिड्स के बारे में सुना है? अगर तुम में से कोई काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन जाता होगा सप्लीमेंट्स में, प्रोटीन्स में, तो उसे पता होगा कि 9 अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल रहती है, वो कंप्लीट होनी चाहिए बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए। तो हाँ, तुम में से कई सारों को नहीं पता होगा, तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो अपने पहले उस पे आ जाते हैं, ओमेगा पे। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं। ओमेगा 3 अब मैं तुम्हें बता दूं कि एक ऑयल होता है जो कि मसल बिल्डिंग और मसल रिटेंशन में भी हेल्प करता है, पता नहीं, बट मसल बिल्डिंग में तो डेफिनेटली हेल्प करता है, ठीक है। ओमेगा 3 होता क्या है? देखो, ओमेगा 3 रिच किस में पाया जाता है? मछलियों के अंदर पाया जाता है। ओमेगा 3 तुम्हारे मसल्स को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा फ्लॉलेसली हेल्प करता है। अभी अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, या तो तुम इंटरनेट पे जाके एक अलग से गाइड देख सकते हो, अगर तुम्हें मेरे थ्रू चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है कि ओमेगा 3 और कैसे लिया जाए। ये एक नॉन वेज चीज़ है, ठीक है, ये मछलियों में पाया जाता है, मेरे हिसाब से ये नट्स और सीड्स में भी पाया जाता है। अब ऑयल्स उसमें पाए जाते हैं, एग्जैक्ट ओमेगा 3 का मुझे नहीं पता, बट अगर तुम्हें ऑयल्स ही पूरे करने हो तो तुम फ्रूट्स एंड नट्स खाओ। तुम अखरोट खा सकते हो, तुम बादाम खा सकते हो, तुम किशमिश खा सकते हो, तुम काजू खा सकते हो, और तुम ऐसे सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, और ऐसे ही काफ़ी सारे सीड्स रहते हैं जो कि तुम खा सकते हो, ठीक है, पंपकिन सीड्स। तो ये कुछ मेजर सीड्स है जो मैंने बता दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच रहते हैं ऑयल्स के अंदर, और इसको खाने के बाद तुम्हारी मसल गेन्स तो एक अलग ही लेवल पे चले जाएंगे। क्या कर रहा हूँ मैं बीच वीडियो के, ठीक है। तो तुम ये चीज़ें ट्राई करो, फ्लॉलेसली काम करती है, मजाक सट के, अंधा एक तरफा इनका माहौल होता है। हाँ, हो सके तो भिगो के खा लेना, मुझे भिगाना पसंद नहीं है, मैं डायरेक्ट खाने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो तुम ये काम करना। इसके बाद हम आ जाते हैं, ऑयल्स की बात हो गई, ऑयल्स के बाद हम आ जाते हैं अपने अमीनो एसिड्स के ऊपर। देखो यार, अमीनो एसिड्स जो रहते हैं ना तुम्हारे, ये तुम ऐसे समझ लो कि मसल बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तुम्हारी जितने भी प्रोटीन ब्रांड्स होते हैं, अगर तुम किसी प्रोटीन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, किसी सप्लीमेंट में, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि उसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है, रिसर्च करो, और उसमें देखो क्या उसमें 9 के 9 अमीनो एसिड्स की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट है, क्या वो पूरी है, तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर तुम किसी सप्लीमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि भाई 2500 5000 इन्वेस्ट करना छोटी बात नहीं होती, तो एक बार चेक कर लो। अब मैं तुम्हें बोलूँगा कि अमीनो एसिड्स जो है ना वो नेचुरली कंप्लीट करने बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, 9 अमीनो एसिड्स हैं यार, कम ऑन, 9 अमीनो एसिड्स। तुम इसे नेचुरली खाने से अगर तुम पूरा करोगे तो या तो तुम अंबानी हो, तुम खाई बहुत एक्सपेंसिव और बहुत प्रीमियम वीगन फूड रहे हो, वीगन्स की बात कर रहा हूँ, वीगन्स भी नहीं मतलब वेजिटेरियंस जो दूध वगैरह पीते हो, तो यार ये तुम्हें, अगर तो तुम सुपर रिच हो तो भाई इजी फॉर यू, पर अगर तुम पे इतना पैसा नहीं है तो भाई तुम्हें इतना भर के खाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हें पता ही होगा यार, अगर तुम्हें 120 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है एज अ वेजिटेरियन, तुम भर के खाना पड़ता है, बहुत भर के, वो भी गारंटी नहीं है उतना प्रोटीन लगेगा नहीं लगेगा। सेम फॉर अमीनो एसिड्स, इतने सारे अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए तुम्हें इतना सारा खाना पड़ेगा। अमीनो एसिड्स के लिए बेस्ट चीज पल्सेस, दाल, 9 अमीनो एसिड्स है, दाल वगैरह खा के तुम कितना ही कर लोगे। तुम ऐसा भी नहीं है कि एक टाइम पे बहुत अलग अलग दालें खा रहे हो, चने हो गए, ऐसा भी नहीं है तुम बहुत सारे चने खा रहे हो। सुबह स्प्राउट्स भिगाने पड़ेंगे, स्प्राउट्स खाने पड़ेंगे, चने भिगाने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी दालें जो स्प्राउट हो सकती हैं, वो सब चीज़ें, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं बहुत सारी मुशक्क़तें करनी पड़ेगी। तो मैं वैसे तो रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो तो ले लो, बट अगर नहीं ले सकते तो भाई
पेट की ऐसी की तैसी करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत कुछ खाना पड़ेगा और उतनी कैलोरीज अगर तुमने कम कंज्यूम करी तो तुम्हें उन्हें बर्न भी करना होगा, तो तुम्हारी तो लंका लगने वाली है, तुम्हारी लंका है ना। तो आई होप सो तुम समझ गए कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, है ना। यार इसी के साथ जो वीडियो है ना वो अपने एंड की तरफ आती जा रही है, पर अब मैं तुम्हें कुछ बोनस चीज़ें बता देता हूँ अगर फिजिक बनानी है तो। इसमें जो तुम वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए अगर तुम इन्वेस्ट कर सको, पैसा हो तुम्हारे पास, तो तुम लोग शिलाजीत में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यार सुनो, शिलाजीत अगर तुम वो दो कौड़ी की थिंकिंग निकाल दो तो शिलाजीत इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट एवर एवर, मतलब समझ लो वन ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि स्टेमिना बिल्ड करता है भाई बहुत गंदे लेवल पे, और ये इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स देता है तुम्हारे ब्लड को, मतलब आई गेस प्योर करता है कि पतला करता है या फिर ऐसा, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार इसके, मुझे भी नहीं पता, स्ट्रेट अप मुझे नहीं पता। मुझे बस इसका एक मेजर बेनिफिट पता है कि ये बहुत अच्छा स्टेमिना बिल्ड करता है। किस चीज़ में? मतलब तुम थकते नहीं हो जल्दी, ठीक है। ये वर्कआउट में भी यूज़ होता है। समझ रहे हो ना तो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये शिलाजीत के बेनिफिट हो गए। अगला अगला जो सुपर पॉइंट है मसल बिल्डिंग के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है विटामिन डी। विटामिन डी क्यों चल प्लेटिनम भाई? विटामिन डी इसलिए क्योंकि अगर तुम टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बहुत लो है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम विटामिन डी डेफिशिएंट हो। अब अगर तुम्हें नहीं पता, तुम में से कोई ऐसा दो कौड़ी का इंसान है जो नया नया जस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में है और उसे ये नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मेरा भाई जल्दी जान ले कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वरना तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर तुम एक मेल हो तो तुम्हें पता होगा कि मसल बिल्डिंग के लिए, वॉइस को डीप करने के लिए, या फिर और भी काफ़ी माइंड सेट, डिप्रेशन में नहीं जाओगे, हेल्थ ठीक रहेगी, फिर चाहे वो मेंटल हो या फिर फिजिकल क्या कर रहा हूँ, फिजिकल हेल्थ हो, ठीक है, वो ठीक रहेगी। कैसे? टेस्टोस्टेरोन बढ़ने पर। और टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हें बढ़ाना है तो तुम्हें क्या करना है, एक लौती चीज जो तुम्हें करनी है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हम कैसे पूरा करें प्लेटिनम भाई? बाहर बैठो, कमीजे खोल के मंजे पे जाओ, सुबह की 8 से लेके 10 बजे की धूप के बीच में लंबे पड़ जाओ, पेट के बल पीठ दिखाओ सूरज को, ठीक है, और लेट जाओ, ठीक है। थोड़ा पीठ टैन हो जाएगी, मुंह नीचे रखना ताकि मुंह टैन ना हो जाए, वरना स्किन की माँ बहने को हो जाएगी, ठीक है। पीठ पे धूप लो, अंधी धूप लो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी खत्म करो। घी खाओ, ताकि वही 2 टेबल स्पून के ई डी डी यू नो डी एक कीड़ा, ताकि ये सब जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है ये तुम्हारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। इसलिए तुम्हें विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए घी खाना चाहिए। और अगर तुम्हें बहुत जल्दी इस चीज़ की रिकवरी करनी है, अगर तुम डिप्रेशन में हो और तुम्हें लग रहा है यार बस बैठे बैठे ना मरने की फीलिंग आ रही है, बैठे बैठे मेरा कोई काम करने का मन नहीं है यार, जिंदगी इतनी घटिया क्यों है भाई, मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, क्या हर चीज़ बस ऐसे ही चल रही है, मेरे जीने का कोई मकसद है? अगर ऐसे पूरे दिन ख्याल आते हैं ना और तुम बस फोन में स्क्रॉल करते रहते हो, तो बिलीव मी एक लौती चीज जो तुम्हें बचा सकती है, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, वो है विटामिन डी 3। अगर तुम घर से बाहर नहीं निकलते, सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, मेंटल हेल्थ मर चुकी है, तो एक लौती चीज जो तुम्हें बचा सकती है वो है विटामिन डी। जाओ एक विटामिन डी के अच्छे से सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करो, बाहर जाके धूप में लेटो और अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी ज़िंदगी को भी बचा लो। क्योंकि अगर तुमने एक बार ये कर दिया तो तुम आके मुझे ही थैंक यू बोलने वाले हो। अगर जानना चाहते हो कि और कोई किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और डाइट में तुम्हें क्या इंप्रूव करना चाहिए, तो अपना एक ब्लड टेस्ट करा लो और उसके बाद तुम खुद ही चौंक जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा कि इतने तुम्हारे हाथ में उंगलियां नहीं है जिससे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स में तुम डेफिशिएट चल रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी हड्डियां अभी से बूढ़ों की तरह जवाब देने लग गई है। तो चलो यार आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टू सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए रोज़ इंप्रूव करते रहो 1%। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नीचे कमेंट डाउन कर दो कि तुम्हारी दिक्कतें क्या क्या है। मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे काफ़ी टाइम से एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाने को कह रहा है, तो मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, तो भाई मैं तेरे लिए पूरी रिसर्च करूँगा और एक अच्छी सी वीडियो लाने की ट्राई करूँगा। मुझे पता है तू एक लेट ब्लूमर है और तेरी हेल्प करने के लिए मैं पूरी ट्राई करूँगा, तो ठीक है यार, मैं ट्राई करूँगा। अगली तो क्या पता, बट मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगा। अगली 2 या तीसरी वीडियो आपके लिए हो सर, है ना? ठीक है, तो चलो यार, बाय, टू सी यू एवरीवन, तब तक के लिए पीस आउट।
ओह कैमरा ही घूम गया पूरा बाय।